प्रिंस वृंदावन बिहारी लाल की। हंस में अजामिल का उपाख्यान कथा सुन रहे हैं। षष्ठी स्कंद का प्रथम अध्याय से अजामिल जी की कथा है। आज हम लोग तृतीय अध्याय सुनेंगे, तीसरा खंड। राजोवाच निसम्य देवा स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान् प्रति धर्मराजः एवं हताज्ञ विहितान्मुरारे नैदेशिकैर्यास्य बसे जनोऽयं यमस्य देवास्य न दण्डभृङ्गः कुतस्वनर्षे श्रुतपूर्वमासीत् एतन्मुने पृच्छति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितं। राजा परीक्षित पूछ रहे हैं सुखदेव जी महाराज से, हे प्रभु, देवाधिदेव धर्मराज के बस में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उन्हीं की आज्ञा भंग कर दी। उनका दूत लेने आया जामिल को और भगवान के पार्षद लौटा दिए तथा उनके दूतों को अपमानित भी कर दिए। तब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृत्तांत कह सुनाया। तब सब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा। जब दूत गए होंगे और कहेंगे कि महाराज, जब मैं ला रहा था जामिल को तो कोई दूसरा कोई आकर रोक दिया, तो इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई यमराज का। हे ऋषिवर, मैंने पहले यह बातें कभी नहीं सुनी है कि किसी ने किसी भी कारण से धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, इस विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे और उसका निराकरण आपके अतिरिक्त दूसरा कोई कर भी नहीं सकता, ऐसा मैं समझता हूँ। इसलिए आप बताइए आगे का प्रसंग क्या हुआ। श्री शुकवाच भगवत पुरुषे राजन्याम्या प्रतिहतोद्यमा पतिं विज्ञापयामास सूर्यं संयमनीपतिं। सुखदेव जी ने कहा, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूत का प्रयत्न विफल कर दिया तब उन लोगों ने संयमनीपुरी, जहाँ जो धाम है इनका धर्मराज महाराज का, संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया। यमदूत उनसे बोले, हम हिंदी में सुन रहे हैं, हे प्रभु, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, क्योंकि जीव त्रिगुणमयी माया से कंट्रोल है। त्रिभिर्गुणमय भाव एरे भी सर्वमिदं जगत मोहितम ना भी जानति मामे परम अव्ययम। भगवत गीता 7वां अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने कहा कि यह संसार त्रिगुणमयी माया संचालित है। जो सत्वगुणी पुरुष होता है वो पुण्य करता है, रजोगुणी पुरुष होता है पुण्य पाप मिश्रित करता है, पुण्य भी कर रहा है पाप भी कर रहा है, जिससे हम लोग हैं बीच वाले। और तमोगुणी व्यक्ति केवल पाप ही ज़्यादा करता है। तो परिणाम ही क्या होगा? परिणाम ही 3 तरह का होगा। जो पुण्य कर रहा है, सत्वगुणी है, उसका अच्छा कर्म पुण्य देगा। जो रजोगुणी है उसका मिश्रित फल मिलेगा, और जो तमोगुणी है उसको पाप मिलेगा। इसलिए भगवान ने कहा, हर काम मेरे लिए करो, इन तीनों से परे हो जाओगे। सुबह सुबह फले रे वह मोक्ष से कर्मबंध नहीं, संन्यास योगी युक्तात्मा विमुक्तो माम पैसे। अर्जुन, जो भी करते हो मेरे लिए करो, तो शुभ अशुभ अमिश्रित इन तीनों प्रकार के फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे यमदूत कह रहे हैं कि अब 3 तरह का कर्म किया, उन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक को हम जानते थे संसार में आप ही हैं, लेकिन दूसरा कौन आ गया। अब यदि संसार में नियम और दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो बड़ा दुविधा हो जाएगा कि इसको सुख मिले किसको दुख मिले, क्योंकि व्यवस्था तो अलग अलग हो जाएगी। संसार में कर्म करने वालों
के अनेक होने के कारण यदि उसके शासक भी अनेक हो जाए तो उन शासकों का शासक बना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं। जिस घर में एक मुख्तार होते तो सब सुनता, सब मुख्तार हो गया तो किसी का कोई नहीं सुन रहा। ये हम दूत कह रहे हैं, अंदर से दुखी है इसलिए ताना मार रहे हैं कि संसार में हम लोग तो जानते थे कि काफ़ी है धर्मराज यमराज जिनका कानून व्यवस्था लाइन ऑर्डर सगरों चलता है, लेकिन आप बताइए कि एक से ज़्यादा है अगर कितने हैं और सब चलाएंगे तो कैसे चलेगा? कोई कुछ करेंगे कोई कुछ करेंगे, तो नाम मात्र का फिर शासक रह जाएगा। इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों उनके स्वामियों के भी स्वामी हैं। आप ही मनुष्य के पाप अपुण्य का निर्णायक दंडदाता और शासक है। और मैं इसे शुरू से हम लोग देखते आए हैं। इस सब लोगों को मृत्यु उपरांत उनके कर्मानुसार उनके साथ न्याय करना, उन्हें सुख या दुख का निर्णय करना आप ही करते आए हैं। एकमात्र दंडदाता और शासक आप हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना कभी नहीं हुई थी, लेकिन आज गजब हुआ। 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। हे प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी अजामिल नाम के व्यक्ति को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन 4 सिद्धों ने बलपूर्वक आपके फंदे काट कर छोड़ा दिया। हम आपसे उसका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझते हैं तो कहिए कि प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात है, इधर तो अजामिल के मुँह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे चारों प्रकट होकर डरो मत कहते हुए वहाँ पहुँच गए। यह क्या चमत्कार है, क्या बात है? श्री सुखवाच, सुखदेव जी कहते इति देवसा पृष्ठ प्रजा संयम नोयम प्रीतस्वतान प्रत्या स्मरण पादाम्बुजम हरे। जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किए और उन चारों का नाम लिए, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज उस श्रीहरि का नाम सुनते उनके चरण कमलों में मग्न हो गए, डूब गए। वाह! भक्त को जो भगवान का नाम आ जाए, जैसे किसी भूखड़ को मिठाई याद आ जाए तो मुँह में पानी भर जाए, कामी को स्त्री का याद, लोभी को धन का याद, कुर्सी के भूखे को कुर्सी का याद, क्रोधी को क्रोध नाक में रहता, वैसे ही भक्त जब भगवान का नाम सुन लेता है तो भगवान के चरणों में मग्न हो जाता है। यमराज भगवान के चरणों में मग्न हो गए, उन्हें स्मरण करने लगे। यमराज कहते हैं, यमवाच परो मदन्यो जगतस्थासुश्च ओतम प्रोतम षट्पद्यत्र विश्वम यदंसतो अस्य स्थिति जन्मनाशा नस्योत्वद्यस्य बसे चलोकः। हे दूतों सुनो, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्होंने यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत किए हुए, सब उन्हीं में, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं के अंदर है। उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति तथा प्रलय करते हैं। उन्हीं से इन सारे जगत का संचालन नथे हुए बैल के समान होता है। वो सारे संसार को अपने अधीन कर रखे हैं। यो नाम भीर्वाचि जनानि जाया बदनाति तन्यामिव दाम भीर्गा यस्मै बलिंत इमेनाव कर्म निबंधबद्ध चकिता वयंती। मेरे प्यारों दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों से बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूपी छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेद वाणी रूप बड़ी रस्सी में बांधकर इस संसार को संचालित कर रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन से बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। अहम महेंद्र निरते प्रचेता
सोमो अग्निरी सपनो अकुबिरिंच आदित्य विश्वे वसुवत साध्या मरुद्गणा रुद्रगणा संसिद्धि अन्ये चये विश्वसिजो अमरेशा भृग्वादयो स्पृष्टर्जस्तमस्का यस्य हितं न विदुवस्पृष्ट माया सत्वप्रधाना अपि किं तत्त्वन्ये। दूतों सुनो, मैं यमराज, इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसी, 7 49 मरुद, सिद्धि, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन है तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं यह बात किसी को पता नहीं, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, बहुत सुंदर यहाँ छंद है, छंद गाने भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग यहाँ हिंदी सुनेंगे, एकासी कथा भी सुनना है। दूतों सुनो, जिस प्रकार घट घट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकता, आँख जैसे हम नहीं देख पाता, वैसे अंतःकरण में अपने साक्षी स्वरूप से परमात्मा को ही प्राण इंद्रिय मन प्राण हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस श्लोक में प्राय विचरण किया करते हैं। जो यमदूत बोले थे कि वो 4 कौन थे, यमराज कह रहे कि ये उनके जो दूत हैं भगवान पुरुषोत्तम के, उनके समान ही चतुर्भुजधारी और शक्तिशाली और संसार में घूमते रहते हैं। भगवान नारायण के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुँह से और अग्नि आदि सब विपत्तियों से हमेशा सुरक्षित रखते हैं। जो भगवान नारायण के पार्षद हैं वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए घूमते रहते हैं और अग्नि अन्य प्रकार के दुश्मन और मुझसे भी उनकी रक्षा करते हैं। स्वयं भगवान ने धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगणी। ऐसी स्थिति मनुष्य, विद्याधर, चारण और आसुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं। अभी हम लोग रामचरितमानस में पाठ कर रहे थे, काकभूषुंड जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, जब सबका विदाई हो रहा है कि हे गरुड़ जी, भगवान के चित्त की अवस्था कोई नहीं जान सकता। उनकी लीलाओं को देखो तो उनका हृदय फूल से भी ज़्यादा कोमल नजर आएगा और कहीं कहीं उनका हृदय वज्र से भी ज़्यादा कठोर नजर आएगा उनकी लीलाओं में। कहीं वो तुरंत रिझ गए और कहीं सुन ही नहीं रहे। इसलिए कोई भी प्रभु के स्वभाव, प्रभु के बारे में पूरी तरह से नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ इतना तो स्पष्ट है कि प्रभु दयालु है और अपने भक्तों के कल्याण करते रहते हैं। यमदूत कह रहे हैं भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है, उसे जानना बहुत ही कठिन है। तो उसे जान लेता, जो भी उसे भागवत धर्म को समझ लेता है वो भागवत स्वरूप हो जाता है। हे दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव, श्यामभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और धर्मराज यानी मैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, यही परम धर्म है कि वह नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। हे दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पास से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्य के पापों का सर्वथा विनाश कर दे। जब कोई उसका बड़ा फल नहीं है, ये नहीं कि सब पाप नष्ट हो गया, इतने नाम की शक्ति है। नाम की शक्ति अपरंपार है। क्योंकि चेतन पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल शीर से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया था और उस नाम के प्रभाव से, उस नामाभास मात्र से उसके सारे पाप छीन हो गए और मुक्ति को प्राप्त हो गए। तो नाम की महिमा पर हम लोग अगला दिन सुनेंगे किस प्रकार से केवल नाम लेने का आदत बना ले तो भवसागर से तर जाएंगे। यह वो सुना रहे हैं जो संसार का संचालन करने वाले धर्मराज हैं, जिनको हम लोग यमराज महाराज भी कहते हैं।
वो कहते हैं। और बाद में आप सुनेंगे अपने दूतों से कहते हैं कि भगवान का भक्ति करने वाला, भगवान का कीर्तन करने वाला, भगवान की कथा सुनने वाले, भगवान के भक्तों से दूर ही रहना, चाहे जैसा भी हो, वो भगवान का मामला होता है। जैसे कोई अपने यहाँ संसार में वो VIP आदमी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, उसका कोई अपना करीबी आदमी कोई प्रॉब्लम भी करता है तो पहले पुलिस उससे परमिशन लेता है। क्या बात है। भगवान गीता में कहते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माँ में वे प्रवदंती माया में ताम तरंती। बाकी सब पर माया का प्रभाव है। जो मेरे शरणागत हो गया, मेरा भक्ति भजन कर रहा है, वो मेरे संरक्षण में है और वो सब माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे दयालु प्रभु का हम लोग भक्ति कर रहे हैं, ऐसे दयालु प्रभु के शरण में है। इसलिए लगन लगाइए, भजन बढ़ाइए, भगवान के प्रेम में मगन हो जाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। तो हम लोग अगले दिन प्रसंग में सुनेंगे कि कैसे भगवान के नाम मात्र के उच्चारण से जीव का उद्धार हो जाएगा। और ये वो बता रहे हैं जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, संसार में दंड नायक हैं, अच्छा बुरा का फल देने वाले हैं। इसलिए यमराज की बात को सुनकर परमात्मा के प्रति अपने दिल में प्रेम बढ़ाकर लग जाना है, बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से वृंदावन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण सत्य नारायण 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 सत्य नारायण पापी तारायण 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 पापी तारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण भक्त तारायण 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 भक्त तारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन नारायण 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 भजमन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं तो आपका हूँ, मुझे अपना बना लो, अपनी शरण में ले लो। प्रेम से वृंदावन बिहार। मैं शरीर नहीं हूँ, इसमें रहने वाला दिव्य आत्मा हूँ। मैं आनंदमय हूँ, शांतिमय हूँ, हाजर हूँ, अमर हूँ, शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, सचेतन हूँ, अविनाशी हूँ, सुख राशि हूँ, घट घट वासी हूँ,
और शिव परमात्मा को। प्रेम से विष्णु भागवत महापुराण की, भक्तार भगवान की, श्याम रामचंद्र की, महापति महादेव की, वर्ष हनुमान की, आदि शक्ति माँ जगदम्बे की, श्री राधा माधव की, भगवान के सभी अवतारों की, सभी दिव्य लीलाओं की, सभी दिव्य धामों की, सभी संतों भक्तों की, सब सनातन धर्म की। हर हर महादेव। जय जय श्री राधेश्याम।